नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। देश के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल मची हुई है। ये हलचल पेगासस मामले को लेकर चल रही है। संसद में एक और किसान तो एक और विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के दोनों हाथ पकड़कर खींचने में लगी हुई है। इस सब में पत्रकार भी पीछे नहीं हट रहे। अब फोन टैप करने का मामला आग पकड़ेगा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ काहे चुप बैठेगा। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी ये सभी अपडेट आप अखबारों में दिन प्रतिदिन पढ़ लेते होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि पेगासस क्या है, पेगासस जासूसी मामला क्या है जिस पर घिरी हुई है केंद्र सरकार, और कौन हुआ हैकिंग का शिकार। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे, चलिए देखते हैं। इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर से भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा हस्तियों के फोन हैक किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के एक दिन पहले ही इस जासूसी कांड का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों के फोन टैप किए गए हैं उनमें से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी और प्रहलाद सिंह पटेल व पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर सहित कई पत्रकार शामिल हैं। हालांकि सरकार ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और रिपोर्ट जारी होने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आइए आपको बताते हैं अब तक मामले में क्या क्या हुआ है और ये सॉफ्टवेयर दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक सॉफ्टवेयर क्यों माना जाता है। लीक हुए आंकड़ों के आधार पर की गई वैश्विक मीडिया संघ की जांच के बाद इस बात के और सबूत मिले हैं कि इजरायल स्थित कंपनी एनएसओ ग्रुप के सैन्य दर्जे के मालवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिकारों की जासूसी करने के लिए किया जा रहा है। पत्रकारिता संबंधी पेरिस स्थित गैर लाभकारी संस्था और मानव अधिकार समूह द्वारा हासिल की गई और 16 समाचार संगठनों के साथ साझा की गई 50,000 से अधिक सेलफोन नंबरों की सूची से पत्रकारों ने 50 देशों के 1,000 से अधिक ऐसे व्यक्तियों की पहचान की है जिन्हें एनएसओ के ग्राहकों ने संभावित निगरानी के लिए कथित तौर पर चुना है। वैश्विक मीडिया संघ के सदस्य द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार जिन लोगों को संबंधित निगरानी के लिए चुना गया था उनमें से 190 के करीब पत्रकार और 600 से अधिक नेता एवं अधिकारी सम्मिलित थे। आपको बता दें, इस ग्रुप के स्पाईवेयर को मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया और मैक्सिको में निगरानी के लिए इस्तेमाल किया गया है। सऊदी अरब को एनएसओ के ग्राहकों में से एक बताया जा रहा है, जिसके अलावा सूची में फ्रांस, हंगरी, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान सहित कई देशों के फोन जो है वो टैप किए जा रहे हैं। इस सूची में मैक्सिको के सर्वाधिक फोन नंबर हैं। इसमें मैक्सिको के कम से कम 15,000 नंबर इसमें कोड किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रविवार रात जारी इस बहुस्तरीय जांच की पहली किस्त में दावा किया गया है कि 40 भारतीय पत्रकारों सहित दुनिया भर के 180 संवाददाताओं के फोन हैक किए गए हैं। इसमें जांच में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पूर्व प्रोफेसर और जून 2018 से अक्टूबर 2020 के बीच अलगार परिषद मामले में गिरफ्तार 8 कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। तो वहीं भारत सरकार ने जांच को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में ये व्यवधान इसे जोड़कर देखने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये ऐसे संगठन हैं जो भारत की प्रगति को नहीं देखना चाहते हैं। ये अवरोधक भारत के राजनीतिक खिलाड़ी हैं। वो नहीं चाहते कि भारत आगे जाए, मगर भारत के लोग इस घटना और संबंध को समझने के लिए बहुत ही परिपक्व हैं। उन्होंने कहा कि कल देर शाम हमने एक रिपोर्ट देखी जिसमें केवल एक ही उद्देश्य के साथ कुछ वर्गों के लोगों ने शेयर किया है। सरकार ने कहा कि भारत में अवैध ढंग से इस प्रकार की जासूसी कराना संभव नहीं है। ये जांच स्टोरी को प्राप्त लगभग 50,000 लोगों के नामों और नंबरों पर आधारित है। इंटरनेशनल मेन में से 67 फोन की फॉरेंसिक जांच हो चुकी है। इस दौरान 23 फोन हैक मिले, जबकि 14 में सेंधमारी की कोशिश की गई है। द वायर ने खुलासा किया है कि भारत में अभी 10 फोनों की फॉरेंसिक जांच करवाई गई है। ये सभी या तो हैक हुए हैं या फिर इनकी हैकिंग का प्रयास किया गया था। कंपनी का क्या कहना है, आइए एक बार आपको बताते हैं। इजराइल कंपनी एनएसओ ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इंटरनेशनल और फारविक स्टोरीज का डाटा गुमराह करता है। ये डाटा उन नंबरों का नहीं हो सकता जिनकी सरकारों ने निगरानी की है। इसके अलावा एनएसओ अपने ग्राहकों की खुफिया निगरानी गतिविधियों से वाकिफ नहीं है। चलिए एक नजर डालते हैं सॉफ्टवेयर की खास चीजों के ऊपर।
पेगासस संबंधी फोन पर आने जाने वाले हर कॉल का ब्यौरा जुटाने में सक्षम है। ये फोन में मौजूदा मीडिया फाइल और दस्तावेजों के अलावा उस फोन पर आने वाले एमएमएस, एसएमएस, ईमेल और सोशल मीडिया मैसेज की भी जानकारी दे सकता है। पेगासस सॉफ्टवेयर की जासूसी के क्षेत्र में अचूक माना जाता है। तकनीक जानकारों का दावा है इसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये फोन में मौजूदा एंड टू एंड चैटिंग भी पढ़ सकता है। पेगासस एक सॉफ्टवेयर यानी कि जासूसी का सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी ने बनाया है। इसका दूसरा नाम क्यू स्वीट भी है। किसी फोन में सिर्फ मिस कॉल के जरिए से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसे यूजर की इजाजत और जानकारी के बिना भी फोन में डाला जा सकता है। एक बार फोन में पहुंच जाने के बाद उसे हटाना आसान नहीं होता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उसे स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट, मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है।